छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में बिखरा संस्कृतियों का रंग। सीएम भूपेश हिमाचल दौरे के बाद नृत्य महोत्सव में व्यस्त। उधर टीएस सिंहदेव दिल्ली में रहकर ले रहे वर्चुअल बैठकें। और दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा तेल के टैक्स से प्रधानमंत्री बनवा रहे महल। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रंगारंग समारोह के बीच राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो गया। 3 दिन के इस समारोह में देश भर के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 6 विदेशी नर्तक दल भी शामिल हो रहे हैं। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह महोत्सव ऐसे वर्गों का सम्मान है जो सदियों से अलग थलग रहा है। आज जो मुझे बताया गया है, यहाँ सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि एक पूरा परिसर में मेला माहौल है, जहाँ कई स्टॉल वगैरह भी लगे हैं, कई और भी जनजातीय वस्तुएं ला करके लोग अपने बाजार अपना ये लगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार आदिवासी कला संस्कृति के संवर्धन की कोशिश में लगी है। यह महोत्सव उसी सोच का हिस्सा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन से पूरे छत्तीसगढ़ में जो वातावरण तैयार हुआ है, उससे लगता है कि दीपावली का पर्व आज से ही प्रारंभ हो गया है। दीपावली जो धनतेरस 2 तारीख को और 4 तारीख को दीपावली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में त्योहार की शुरुआत आज से हो गई है। सारे लोग प्रदेश भर के, देश भर के, विदेश के मेहमान आए हैं और त्योहार हो और मेहमान आ जाए तो घर में खुशी दुगुनी हो जाती है। उद्घाटन सत्र का प्रमुख आकर्षण बना मार्च पास्ट। इस दौरान सभी प्रतिभागी टीमों ने अपनी पारंपरिक शैली के नृत्यों की झलक दिखाकर महोत्सव का माहौल बना दिया। उद्घाटन समारोह के बाद नाइजीरिया, फिलिस्तीन, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के नर्तक दलों ने मेहमानों के सामने विशेष प्रस्तुति दी। नृत्य प्रदर्शन के दौरान लोगों ने भाषा के बंधनों को तोड़कर संगीत और नृत्य की लय का आनंद लिया। 3 दिनों की इस आदिवासी नृत्य कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौट आए हैं। इस दौरान वो भाजपा पर हमलावर रहे। उधर इन सबसे दूर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में ही टिके हुए हैं और वहीं से विभागीय अधिकारियों की वर्चुअल बैठकें ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव में कांग्रेस के प्रचार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भूमिका अहम हो गई है। एक दिन पहले ही वे हिमाचल प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ दौरे पर रहे और किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर रहे। वहां से लौटकर उन्होंने एयरपोर्ट से ही घोषणा कर दी कि सरकार 1 दिसंबर से प्रदेश में धान की खरीदी करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में व्यस्त हो गए और इस अनूठे आयोजन के लिए देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा अब मंद पड़ता जा रहा है, मगर जिस तरह मुख्यमंत्री पद के दावेदार वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उसको लेकर राजनीतिक हलके में चर्चा जरूर हो रही है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के मुद्दे को अब कांग्रेसी तो नहीं बल्कि भाजपाई जरूर हवा दे रहे हैं। इन सबसे दूर टीएस सिंहदेव भले ही दिल्ली में बैठे हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो टीएस दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल व अन्य नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में जरूर हैं, मगर वहां से भी वे मंत्री पद की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पेशा कानून को लेकर घंटों तक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली और इसके प्रावधानों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और प्रदेश के कद्दावर मंत्री अब तक इससे दूरी बनाए हुए हैं।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा उस समय और सरगर्म हो गई जब पीसीसी अध्यक्ष व विधायक मोहन मरकाम जो दिल्ली की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व सांसद राहुल गांधी से अलग से मुलाकात का समय मांगा और वे मुलाकात करने में सफल भी हुए। हालांकि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने इसे सौजन्य भेंट बताया है। छत्तीसगढ़ के एक और बड़े ओबीसी चेहरा प्रदेश के गृह मंत्री व ओबीसी सेल के राष्ट्रीय संयोजक ताम्रध्वज साहू ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। धमतरी में नान के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के पिता विद्यासागर अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि करीब 40 साल से राम गोपाल अग्रवाल से उनका पारिवारिक संबंध है। धमतरी में नान के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के पिता विद्यासागर अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि करीब 40 साल से रामगोपाल अग्रवाल से उनका पारिवारिक संबंध है। दिग्विजय सिंह ने ऑयल बॉन्ड के मसले पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर साल ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट होता है, ये करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का होता है, जबकि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त टैक्स 3.25 लाख करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। ऑयल बॉन्ड का पूरा पेमेंट कर भी दें तो इनके पास सरप्लस 2 लाख करोड़ रुपए बचते हैं। ऐसे में ऑयल बॉन्ड का मुद्दा कहां से आ गया? ऑयल बॉन्ड जो है वो हर वर्ष उसका रीपेमेंट होता है और कुल ऑयल बॉन्ड जो है 1.25 लाख करोड़ के हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के एडिशनल टैक्स एक साल में 3.25 लाख करोड़ इन्होंने कलेक्ट भी कर लिए। अब ऑयल बॉन्ड कहाँ से आ गए? अगर ऑयल बॉन्ड का पूरा पेमेंट भी कर दें तो उसके बाद भी इनके पास सरप्लस 2 लाख करोड़ बचते हैं। उसका क्या हुआ? उसका हिसाब बताइए। उसका तो ये हिसाब है कि प्रधानमंत्री जी का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, नई पूरे बिल्डिंगें बन रही हैं, नई संसद बन रही है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था ब्रिटेन की है। वहाँ आज भी 200 साल से ज़्यादा की पुराना संसद भवन है, वो आज भी वहीं बैठते हैं। तो ये फिजूल खर्ची जो है उसको रोक नहीं रहे और कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव के मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 गुनी हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए जिसका लाभ कांग्रेस को मिलने की बात उन्होंने कही। मुद्दे तो वही हैं जो देश भर में है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें दुगनी हो गई हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स रोज बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, खाद लोगों को मिल नहीं रहा है, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, राज्यों को खाद पर्याप्त मात्रा में दे नहीं रही है, डीएपी खाद इन्होंने समय पर इंपोर्ट नहीं किया, स्वयं कृषि मंत्री जिसको स्वीकार कर रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद कई छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, किसान परेशान है, पूरे तरीके से जनता में नाराज़ी है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और इसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय 1 नवंबर से होती थी, वर्तमान सरकार भी 1 नवंबर से धान खरीदे। इसके अलावा धान खरीदी की मात्रा भी बढ़ाई जाए। भाजपा ने आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से होना चाहिए, 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 रुपये दिया जाना चाहिए और जो 2 साल का बकाया बोनस है
वो किसानों को दिया जाना चाहिए और एक मुश्त किसानों को 2800 रुपए का पेमेंट होना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं कांकेर मेडिकल कॉलेज को जरूर अनुमति दे दी है, वो भी सशर्त। काउंसिल ने कोरबा और महासमुंद मेडिकल कॉलेज के डीन को भेजे लेटर में कहा है कि आपका कॉलेज 2021-22 शैक्षणिक सत्र शुरू करने का मापदंड पूरा नहीं करता, लिहाजा वहां अब इस साल एडमिशन नहीं हो सकेगा। छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम आ गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल वहाब खान ने अपनी करीबी प्रतिद्वंदी राकेश मोहन पांडे को 8 मतों से पराजित किया। इसी तरह उपाध्यक्ष महिला पद के लिए दीपाली पांडे और उपाध्यक्ष पुरुष पद के लिए रजनीश बघेल ने जीत हासिल की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।